नाम से, चाचा के नाम से, चाची के नाम से कितना संपत्ति है, तब ना दूध का दूध और पानी का पानी होगा। 400 से ज्यादा सीट पर मोदी जीतेंगे और दुनिया में पता का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आज पूरे भारतवर्ष में भाजपाइयों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि भारत में 3 राज्यों में जो है कि भाजपा को भारी जीत मिली है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो है कि भाजपा को भारी जीत दर्ज हुई है, ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है। और हम अभी इस वक्त पहुंचे हैं झारखंड के नाला विधानसभा अंतर्गत कुंडहित प्रखंड मुख्यालय के सामने, और हमारे साथ देख सकते हैं पूर्व कृषि मंत्री सह नाला विधानसभा से भाजपा के कद्दावर वरिष्ठ जुझारू कर्मठ नेता श्री सत्यानंद झा उर्फ बाटुल झा जी मौजूद है। हम सर से जानने की कोशिश करेंगे इस चुनाव में जो जीत आप लोगों की हुई, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, ये तो वहाँ के जनता की जीत है। जनता ने ठान लिया था कि कांग्रेस को डुबा देंगे और दफना देंगे, और कांग्रेस को दफना दिया। कांग्रेस ने इस देश का कोई का भला काम नहीं किया, बल्कि जातिवाद को बढ़ाया, सांप्रदायिक घटनाओं की वृद्धि हुई और लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ। विकास की रोशनी गांवों तक नहीं पहुंची। इसको समझा लोगों ने, और हर तबके, हर वर्ग, हर जाति समुदाय के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में वोट दिया और हम 3 राज्यों में जीते। आज यदि भारत का आंकड़ा है तो 15 राज्य में 12 राज्य में तो अपनी सरकार हमारी है, एकदम अपना एकक सरकार। 3 राज्य में हमारे समर्थन से सरकार चल रही है। 15 राज्यों में हम अपने भारतवर्ष में दखल कर लिया, और केंद्र इसके 3-4 राज्य टूटे फूटे बचे हुए हैं। आने वाले समय में इसको गंगा जमुना में डुबा देंगे और सारे भारत पर एकक छत्र राज मोदी जी का होगा, भारतीय जनता पार्टी होगा। इसी खुशी में हम लोग। जहाँ तक झारखंड का सवाल है, तो झारखंड में अपराधियों की सरकार चल रही है। माफिया अफसर मिला हुआ है, सारा अवैध कारोबार माफिया अफसर मिलकर पूरे झारखंड में चला रहा है, और इस जिले में भी वो अछूता नहीं है। मैं स्पष्ट शब्द में करना चाहता हूँ, ऐसे अफसर और ऐसे माफिया सावधान हो जाएं। तुम्हारा दिन अब लग गया है। अब आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है, और ये हेमंत की सरकार चली जा रही है। जिसके पीछे ईडी लगा हो, जो भागता फिरा हो, ईडी जिस मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, याद करिए, गोधरा कांड के विषय में आरोप लगाया था, एक जवाब उस मुख्यमंत्री ने दिया था और कोर्ट के सामने जाकर के जवाब दिया था। यह हेमंत सोरेन भाग क्यों रहा भाई? ईडी आता है तो। अब यहाँ इतना ही नहीं, सारा कितना मंत्री और कितना यहाँ का लोग, उसका तो संपत्ति का जांच होना चाहिए। लोग कहते हैं अभी मंत्री है, मैं अभी फिर से बोलता हूँ, मेरे पर ईडी और सीबीआई लगाकर मेरे संपत्ति का जांच कर हिम्मत है तो जामताड़ा के भी नेताओं का और झारखंड के बड़े नेताओं का ईडी सीबीआई लगाकर उसकी संपत्ति का जाँच करना चाहिए कि उसके बेटा के नाम से, भतीजा के नाम से, दामाद के नाम से, चाचा के नाम से, चाची के नाम से कितना संपत्ति है, तब ना दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और यहाँ की जनता अब समझ रही है, आने वाले समय में झारखंड की जो सरकार है वो गंगा जमुना में डूब जाएगी और कमल फूटेगा। तो क्या ये जो जीत हुई है, क्या 2024 के लोकसभा 24 में 400 से ज्यादा सीट, 400 से, जिस पर तो 300 से ज्यादा था, 400 से ज्यादा सीट पर मोदी जीतेंगे और दुनिया में पता का फहरेगा। अच्छा, और एक बात मेरे जानना चाहेंगे, कहीं न कहीं आप जामताड़ा जिला के कुछ नेताओं का कहीं न कहीं हमको लगता है, हालांकि ये कहाँ तक सही है बाद में पता चलेगा, क्योंकि आपका इशारा कहीं न कहीं नाला के स्थानीय विधायक, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी पर कहीं न कहीं ये इशारा है। हालांकि आप नाम नहीं ले रहे हैं, ईडी की जांच जो है कहीं, मैं किसी व्यक्ति का को नाम लेकर के उनको बहुत बड़ा श्रेय नहीं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तमाम नेताओं का जांच हो, तब न पता चलेगा जी। बीमारी यदि शरीर का जांच नहीं होगा तो बीमारी कैसे पकड़ाएगा? सामने कुछ बोलने से, लंबा चौड़ा बोलने से एक बहाली नहीं हुआ। लोगों का एज एक्सपायर कर गया, बेरोजगारों का उम्र जा रहा है, बेरोजगार आत्महत्या करने को व्यवेश है। पारा टीचर को, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकों को धोखा देकर वोट लिया गया पिछले बार, उनके साथ अन्याय हुआ। अब ये लोग समझ रहे हैं धोखा दे करके वोट लिया है, धोखाधड़ी करके, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। ये धोखाबाज की सरकार। बताइए, एक बहाली कहाँ गया? BA पास का 5,000 और MA पास का 7,000 कहाँ गया? बोला बिजली बिल माफ करेंगे नहीं। अरे हम अभी जनता दरबार लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आगे वाला आवेदन को दिखाओ न भाई,
जनता के सामने कितना काम किया, वो आवेदन कहाँ फेंक दिया, वो आवेदन कहाँ गया? पिछले बार आप जनता दरबार का फिर जनता दरबार लगा करके पब्लिक को कितना देर तक बुड़बक बनाओगे? विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो कहते हैं कि कुछ लोग और कुछ पत्रकार जो है कि झारखंड सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। उनका कहना है कि कहीं कुछ आवेदन को फेंका नहीं गया है, वो लोग अपने से समय यहाँ साबित नहीं, वो विधानसभा में लोकसभा में साबित होगा हुआ कि आवेदन सही है या गलत है, उसका जवाब उचित स्थान पर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भाजपा के कद्दावर नेत्री से भी दो शब्द हम सुनना चाहेंगे। कहाँ से ये आप लोग का रैली निकला और कहाँ तक जाएगा, ये थोड़ा इस संबंध बताइए। पाकुड़तला कुंडहित पाकुड़तला से रैली निकला और दुमका मोड़ तक ये रैली खत्म हो जाएगी। कितना खुश महसूस कर रही हैं? बहुत खुश, कार्यकर्ता लोग बहुत खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सुन रहे थे हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री श्री सत्यानंद झा बाटुल जी को और कद्दावर नेत्री बीतिका झा जी को, जो भारत में 3 राज्यों में जो जीत हुई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, उसमें जो है कि पूरा भारतवर्ष खुशी के साथ साथ झारखंड के नाला विधानसभा में भी भाजपाइयों काफ़ी खुशी जो है कि इजहार कर रहे हैं। और पूर्व मंत्री जो है उनका कहना है कि अब जो अफसरशाही चल रहा था, जो झारखंड में जो काला कारनामा चल रहा था, ऐसे ऐसे पदाधिकारी पर अब जो है कि लगाम लगने वाला है। कहीं ना कहीं इस चुनाव को 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव से जोड़ करके जो है कि देख रहे हैं। और मंत्री जी का यह कहना है कि अगर ईडी हम पर भी लगा दे और कहीं ना कहीं जामताड़ा जिला के कुछ नेताओं का बगैर नाम लिए, ऐसे में कहीं ना कहीं ये इशारा जो है नाला के स्थानीय विधायक रविंद्रनाथ महतो और डॉक्टर इरफान अंसारी जो जामताड़ा विधायक है, कहीं ना कहीं उस पर जाता है। हालांकि किस पर कह रहे हैं, हालांकि ये तो जांच का विषय है। बाकी इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।